हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक एंड यू आर वाचिंग योर लवली सा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जीडी। और आज आ गए हम अपनी क्लास के पार्ट नंबर 4 की तरफ। इससे पहले के जितने भी पार्ट हमारे दे रखे थे उनमें हमने टेंस से रिलेटेड जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो सारी की सारी कवर कर रखी है। और आज हम जानेंगे आपके धीरे धीरे करके पार्ट्स को, इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कोई अंतर न होते हुए भी आपके पास्ट परफेक्ट को क्यों बनाया गया है। तो चलिए ले सरस्वती माता का नाम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो आपके फिलहाल में दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इंफॉर्मेटिव टेंस। तो सबसे पहले तो ये होता क्या है उसको जान लेते हैं। अगर हम बात करें इंफॉर्मेटिव, अगर इस वर्ड की बात करें तो आपके ये वर्ड होता है आपके एडजेक्टिव। क्या होता है आपके? एडजेक्टिव। ठीक, क्या होता है आपके? एडजेक्टिव। जो आपके काय से निकला है? ये निकला है आपके काय से? इनफॉर्म से। काय से निकला है आपके? इनफॉर्म। और इनफॉर्म हमारी क्या होती है? वर्ब। इनफॉर्म हमारी क्या होती है? वर्ब। और इसी इनफॉर्म से हम बना लेते हैं क्या? इंफॉर्मेशन। इसी इनफॉर्म से हम क्या बना लेते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। ये जो आपके वर्ड दे रखा है इंफॉर्मेशन, ये होता है आपके क्या? नाउन। जो इन्फॉर्म होती है ये होती है हमारी वर्ब, जिसका मतलब होता है जानकारी देना। जानकारी देना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और इंफॉर्मेटिव टेंस क्या होता है। इंफॉर्मेटिव निकला है आपके इन्फॉर्म से। इन्फॉर्म का मतलब होता है आपके जानकारी देना, यानी कि वे टेंस या फिर वे सेंटेंसेस जो आपको केवल किसी एक्शन के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं उनको बोल देते हैं हम क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट और इंफॉर्मेटिव टेंस। केवल जानकारी दे रहे हो सर, समझ नहीं आया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं काम करता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं काम करता हूं, तो आप इस बात को सुन के कौन सा एक्शन बताओगे कि ये कौन सा एक्शन चल रहा है आपके? अगर आप बोलो कि सर ये कॉन्टिन्यूअस है तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो क्या ये सिर्फ इतना होता कि मैं काम करता हूं, तो ये क्या होता आपके सेंटेंस? ये होता आपके मैं काम कर रहा हूं, यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस में चल रहा होता मैं। अगर आप बोलते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो कोई काम खत्म हुआ होता। ये प्रीवियस क्लास में हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो यानी किसी समय से आपके कोई काम चल रहा होता, कुछ उसका पार्ट खत्म हो गया होता और कुछ हिस्सा भी चल रहा होता, तो ये आ जाता आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो फिलहाल में जो ये सेंटेंस है ये ना तो आपके कॉन्टिन्यूअस में गया, ना आपके परफेक्ट में गया, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गया। और जो सेंटेंस आपके इन तीनों में नहीं दे रखा तो उसका अगर आप टेंस बताओगे तो वो कौन सा हो जाएगा आपके? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो जाएगा आपके? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो टेंस आपके ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ना आपके प्रेजेंट परफेक्ट है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर वो आपके क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा आपके? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये सेंटेंस दे रखा है आपके मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, तो फिलहाल तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है ना, और ना किसी एक्शन के खत्म होने की जानकारी है, ना किसी समय से किसी एक्शन के जारी होने का हमें कुछ अंदाजा लग रहा है सेंटेंस को पढ़ के। हमें केवल क्या दे रखा है कि मैं काम करता हूं। ठीक है, ये केवल क्या दे रखी है हमें? अपने एक्शन के बारे में बस एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हाँ मैं काम करता हूं। अगर इस सेंटेंस को अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? मैं इसमें क्या होगा? इसमें मैं का फंक्शन क्या है? ये दे रखा है इसमें सब्जेक्ट। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है आपके। तो सब्जेक्ट होता है आपके, जिसको आपने रट रखा होगा भाई साहब, है ना, कि क्या होता है आपके? कर्ता। ये आपने तुक्का मार के बोल दिया कि भाई साहब कर्ता होता है सब्जेक्ट। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला। काम को करने वाला। काम को करने वाला। अब ये वो नहीं है बाला बाला बाला, ठीक है, वो वाला बाला नहीं है, ये है आपके काम को करने वाला। या फिर जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो के बाजो यानी आपके सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी काम को करने वाला या फिर जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? हमारा कि ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक, आगे हम देखते हैं कि वर्ब क्या होती है हमारी। वर्ब, ये तो हम पूरा का पूरा पीछे कवर ही करके आए हुए हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है हमारा? क्रिया। क्रिया यानी होने वाला काम। होने वाला काम। होने वाला काम। और तीसरा होता है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है?
ऑब्जेक्ट होता है हमारा, हाँ वही, तो के बाद जो कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म यानी सर, यानी ये कि जिसके ऊपर काम हुआ है, जिसके ऊपर काम हुआ है, जिसके ऊपर काम हुआ है। समझ नहीं आया सर, ऑब्जेक्ट किस तरीके से, मतलब जिसके ऊपर क्या काम हुआ है। अगर सेंटेंस दे रखा होता कि मैं साइकिल चलाता हूं, ठीक, मैं साइकिल चलाता हूं, तो अगर आप इसमें इस सेंटेंस की अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो कहां दे रखा है सब्जेक्ट, कहां दे रखी है वर्ब, और कहां दे रखा है आपका प्यारा सा ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो सबसे पहले तो आ जाओ मैं यानी ये जो आपके मैं दे रखा है, ये दे रखा है इसका क्या, सब्जेक्ट। क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। कैसे पता सर, किसी भी काम को करने वाला। अच्छा एक बात बताइए कि साइकिल चलाता है, कौन साइकिल चलाता है, साइकिल चलाने का काम कौन कर रहा है आपके, तो साइकिल चलाने का काम कर रहा है आपके मैं। कौन काम कर रहा है आपके, मैं। तो यानी यहाँ पे जो मैं का फंक्शन है वो दे रखा है आपके क्या, एज अ सब्जेक्ट, काय की तरह दे रखा है आपके एज अ सब्जेक्ट। अगर बात करो सेंटेंस में वर्ब की, तो के बाद जो अगर सेंटेंस में बात करो काय की, वर्ब की, तो वर्ब कहां दे रखी है, सेंटेंस में होने वाला मुख्य काम, जो आपके मुख्य काम, क्या काम हुआ है आपके, चलाना। क्या काम हुआ है आपके, चलाना, यानी ये दे रखी है आपके क्या, वर्ब। अच्छा अब एक बात बताओ छुट्टू सी, कि आपके मैंने कुछ काम किया था, मैंने चलाया था, क्या मैंने चलाया है, क्या चलाया है मैंने, किसके ऊपर काम किया है, तो मैंने चलाया है किसे, साइकिल को। किसको चलाया है, साइकिल को। यानी ये हो जाएगा हमारा छुट्टू सा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा छुट्टू सा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट किसी भी काम को करने वाला है जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, वर्ब यानी क्रिया यानी होने वाला काम, ऑब्जेक्ट यानी कर्म यानी जिसके ऊपर काम हुआ है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, मैं, साइकिल दे रखी है हमारी क्या, वर्ब, और हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा, साइकिल दे रखा है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, और चलाता हूं दे रखा है हमारा क्या, वर्ब। यानी मैं जिसके बारे में जानकारी है, यानी जिसने काम किया है, और क्या काम किया है, चलाने का, और किसे चलाया है, साइकिल को। तो साइकिल हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। ठीक। अगर आपकी क्वेरी थी वर्ब को लेके, आपकी क्वेरीज आई है कि सर एक बात बताओ, जो वर्ब होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे आपके मेन वर्ब हो, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इन दोनों में आपके अंतर क्या होता है, किसे बोलेंगे हम हेल्पिंग वर्ब और किसे बोलेंगे हम मेन वर्ब। क्या दोनों का फंक्शन अलग है या दोनों एक ही होती हैं, तो सबसे पहले तो हम उसे जान लेते हैं। फिलहाल में आप इसको नोट कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारी वर्ब होती क्या है। आ जाते हैं हम वर्ब के ऊपर। वैसे तो हमने आपके वर्ब के बारे में जितनी भी आपकी बेसिक जानकारी थी वो पूरी की पूरी कवर कर रखी है प्रीवियस क्लास में। यहाँ हम केवल इतना देखने की कोशिश करेंगे, जो वर्ब में आपके जो दो आपके पार्ट दे रखे होते हैं, पहला होता है आपके हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है आपके मेन वर्ब। इन दोनों में आपके डिफरेंस क्या होता है, दोनों का आपके फंक्शन किस तरीके से अलग है। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके घर में फिलहाल में मेन कौन है, आपके पापा या आपकी मम्मी, तो आप बोलोगे मेन सर कैसे पता करते हैं कि कोई मेन होता है। तो फिलहाल में हम मेन देखेंगे काय के बेस पे, पैसे के बेस पे। किसके बेस पे, पैसे के बेस पे। ये आपके पापा गड्डियां लगा रहे हैं ला ला के, ठीक है, ये आपके पापा दे रखे हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आपके घर में मेन कौन है, आपके पापा। कौन मेन है, आपके पापा। क्यों, क्योंकि आपके पापा कमाते हैं क्या, पैसा। क्या कमाते हैं, पैसा। मान लेते हैं कि दो भाई दे रखे हैं, मान लेते हैं ऐसे ही आपके कोई फैमिली दे रखी थी आपके, उसी में आपके दो भाई दे रखे हैं। पहले था आपका ये बड़ा वाला भाई, दूसरा है आपके एक छोटा वाला भाई। जो बड़ा वाला भाई था ये कमा रहा था शुरुआत में पैसे, ये शुरुआत में कमा रहा था आपके पैसे, लगभग कमाए इसने 1000 रुपए कमा रहा था ये शुरुआत में। ठीक है, तो फिलहाल में अगर आप देखोगे कि इसकी फैमिली में मेन कौन है, तो मेन दे रखा होगा आपके कौन, ये जो बड़ा वाला भाई था ये आपके फैमिली में हो जाएगा क्या, मेन। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसकी आपके लग गई जॉब, इसने भी आपके पैसा दबा के छापा, बहुत पैसा कमाया इसने। इसकी इनकम होगी लगभग मान लो 10,000 रुपए, इसकी इनकम है लगभग कितनी, 10,000 रुपए। ये है आपके बी, और दोनों ही घर के क्या दे रखे हैं, बेटे या फिर बेटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मत बोलना कि मैं डिफरेंस कर रहा हूँ दोनों के बीच में, बेटे या बेटी के। ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही पैसे कमा सकते हैं, है ना।
तो ये दे रखे थे आपके 2 बेटे या फिर किसी के घर की 2 बेटियां, ठीक है। ये आपके कमा रहा है 10,000 रुपए और ये कमा रहा है आपके केवल 1,000 रुपए, ये 1,000 ये 10,000, ठीक। अब एक बात बताओ, फिलहाल में ये कमा रहा है 1,000, ये कमा रहा है 10,000। अब आपके घर का जो मेन होगा वो कौन हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा उसको बोल देंगे हम क्या? मेन। उसको हम बोल देंगे क्या? मेन। और जो आपके कम पैसे कमा रहा है इसको बोल देते हैं हम क्या? सेकेंडरी। सेकेंडरी या फिर आपके क्या बोल देते हैं इसको? हेल्पर। क्या बोल देते हैं आपके? हेल्पर। यानी जो आपके क्या कर रहा है, केवल फैमिली में आपके फैमिली की मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? आपके मदद कर रहा है। यानी कि फिलहाल में अगर देखोगे तो फैमिली का मेन सोर्स है पैसे का कौन? ये आपके बी। और ये जो ए था वो काम करने लगा काय का? हेल्पर का। यानी अब ये फैमिली में केवल क्या कर रहा है? फैमिली की मदद कर रहा है अपने पैसों से, ना कि मेन काम कर रहा है। मेन काम कौन कर रहा है? अब ये बी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है। सेम यही सिस्टम होता है हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। कैसे सर? अगर आप देखोगे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, और दूसरा दे रखा है आपके ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अगर आप देखोगे पहले सेंटेंस को, तो पहले सेंटेंस में आपके केवल दे रखी है एक वर्ब। क्या दे रखी है आपके? एक वर्ब दे रखी है इज। अगर इस की बात करो तो ये काम कर रही है काय का? मेन वर्ब का। काय का काम कर रही है? मेन वर्ब का। तो हाँ, ये एक फंडा और अपना क्लियर कर लेना कि आपके जो सेंटेंस होता है ये इस तरीके से, तो आप क्या बोल देते हैं उसको तुरंत देख के वर्ब को कि सर ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब। आप बिल्कुल गलत हो, ये आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये दे रखी है आपके क्या? मेन वर्ब। फिर सर हेल्पिंग वर्ब कब होगी? अगर किसी सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा वर्ब आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा वर्ब आ जाए, तो सबसे लास्ट वाली वर्ब जो मेन एक्शन को डिनोट करने के लिए आती है, जो मेन एक्शन को डिनोट करने के लिए आती है, उसको बोल देते हैं हम मेन वर्ब। उसको हम क्या बोल देते हैं? मेन वर्ब। और जो शुरुआत की वर्ब्स दे रखी होती है उन सभी को बोल देते हैं हम क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोल देते हैं आपके? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे दे रखी है आपके 2 वर्ब, पहली दे रखी है इज और दूसरी दे रखी है आपके राइटिंग। तो अगर राइटिंग की बात करोगे तो ये काम करेगी फिलहाल में काय का? मेन वर्ब का। काय का काम करेगी? आपके मेन वर्ब का। और इज काम कर रही होगी आपके काय का? हेल्पिंग वर्ब का। काय का काम कर रही होगी? आपके हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे इस क्या काम कर रही थी? मेन वर्ब का। यहाँ पे इस काय का काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का। क्यों काम कर रही है? क्योंकि इसके बाद एक दूसरी वर्ब दे रखी है, किसे दिखाने के लिए? मेन एक्शन को दिखाने के लिए। इसलिए आपके इज यहाँ पे काम करने लगी काय का? हेल्पिंग वर्ब का। अब आप पूछोगे सर क्या बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता? बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बिल्कुल बन सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपके बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है, लेकिन हाँ बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता सर, बात तो दोनों एक ही है, हेल्पिंग वर्ब और आपके वर्ब। तो बात आपके एक नहीं है। यहाँ पे आपके एक नोट डाल के बात लिखना कि आपके कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के बन सकता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के बन सकता है, लेकिन आपके बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। बिना मेन वर्ब के आपके कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। यानी आपके सेंटेंस में मेन वर्ब होनी ही चाहिए, वरना वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। यानी आपके सेंटेंस में क्या होनी चाहिए? मेन वर्ब होनी चाहिए। अब आप बोलोगे अच्छा सर एक बात बताओ, अगर हम ये लिखते ही राइटिंग अ लेटर, तो क्या सर ये गलत हो जाता? ही राइटिंग अ लेटर सेंटेंस तो ये भी है आपके, ही राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे आपके दे रखा है राइटिंग, राइटिंग यानी आपके राइट में आईएनजी फॉर्म है ना, राइट में आपके आईएनजी फॉर्म, यानी ये काम कर रही है आपके काय का? कॉन्टिन्यूअस का। काय का काम कर रही है? आपके कॉन्टिन्यूअस का। तो फिर तो ये सेंटेंस हो जाना चाहिए कि आपकी जो सेंटेंस दे रखा है वो काय में दे रखा है? आपके कॉन्टिन्यूअस में। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि मेन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है या फिर मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो आपके केवल डिनोट करने के लिए आती है किसे? एक्शन को। किसे डिनोट करने के लिए आती है? एक्शन को। ये हमें टाइम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती है, ये हमें टाइम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती है। अगर आप बात करोगे ही राइटिंग अ लेटर, तो ये आपको पता तो चल रहा है कि ये सेंटेंस आपके काय में दे रखा है? कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है। क्या आपको इसका टाइम पता है? ये प्रेजेंट में काम हुआ है या फिर आपके पास्ट में हुआ है? ही राइटिंग अ लेटर,
वो आपके पत्र के ऊपर काम कर रहा है, वो आपके पत्र के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन कब काम कर रहा है, प्रेजेंट में या फिर पास्ट में, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। और जब हमने टेंस स्टार्ट किया था हमने तभी बताया था कि कोई भी आपके टेंस दे रखा हो, ठीक है, वो आपके क्या होता है, टाइम प्लस का एक्शन, टाइम प्लस का एक्शन। तो आपके यहाँ पे एक्शन तो है, यहाँ पे आपके एक्शन तो है, लेकिन आपके टाइम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रखी। और अगर आपके टाइम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि ये आपके सेंटेंस ही क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ये आपके सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ही राइटिंग अ लेटर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे केवल हमें एक्शन के बारे में जानकारी है, टाइम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रखी, ठीक। अब आप बोलोगे सर फिर ये कैसे सही हो गया, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। चलो इसका भी कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। इज हमारी क्या थी यहाँ पे, मेन वर्ब, क्या थी हमारी, मेन वर्ब। अच्छा इज होती क्या है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये होती है हमारी बी वर्ब, बी की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है आपके, फर्स्ट फॉर्म। और आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या काम करती है, आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके प्रेजेंट को भी दिखा देती है, और दूसरा आपके एक्शन के बारे में जानकारी भी दे देती है, एक्शन के बारे में आपकी जानकारी भी देती है। फिलहाल तो आपके यहाँ पे जो इस दे रखा है वो काम कर रहा है आपके केवल एक लिंकिंग वर्ब का, क्या काम कर रहा है आपके, एक लिंकिंग वर्ब का। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, हम आगे के जब टॉपिक कवर करेंगे उसमें देखते हुए चलेंगे क्या होती है आपके लिंकिंग वर्ब, क्या होती है आपके ट्रांजिटिव, क्या होती है आपकी इंट्रांजिटिव, किस तरीके से आपकी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो भी आपके कई सारी होती हैं, आपके मोनो है, डाई है ना, ट्राई है, क्वाड है, हेक्सा है, सेक्सा है, सेप्टा है, ऑक्टा है, नोना है, डेका है, ठीक है, बहुत सारी दे रखी हैं आपके। तो ये सारी की सारी हम आगे के वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपके कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब की मदद के बिल्कुल बन सकता है, लेकिन बिना मेन वर्ब की मदद के सेंटेंस कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके उसमें मेन वर्ब होना जरूरी है। आगे देखते हैं, फिलहाल आप यहां तक नोट करेंगे सर, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और आपके इंफॉर्मेटिव टेंस। अब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपके इसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट में। पहला होता है आपके पजेशन बेस्ड, क्या होता है आपके पजेशन बेस्ड। दूसरा होता है आपके बीइंग बेस्ड, क्या होता है आपके बीइंग। और तीसरा होता है आपके नॉर्मल एक्शंस, नॉर्मल एक्शंस। तीसरा होता है आपके क्या, नॉर्मल एक्शन। अगर आप बात करो पजेशन, तो पजेशन निकला है आपके पजेस से, जिसका मतलब होता है आपके क्या, किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाना। क्या मतलब होता है, किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार दिखाना, अधिकार यानी राइट्स। क्या मतलब होता है आपके राइट्स। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि आपके 2 वर्ड होते हैं आपके, एक होता है राइट और दूसरा होता है आपके क्या, राइट्स। एक होता है आपके राइट और दूसरा होता है आपके राइट्स। राइट का मतलब क्या होता है, हाँ तो केवल पता है, ठीक है, सही। राइट का मतलब क्या होता है आपके सही। तो फिर राइट्स का मतलब क्या होगा, राइट का मतलब होगा सही, तो राइट्स का मतलब कर दो सहियों, प्लूरल दे रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राइट का मतलब होता है आपके सही, और राइट्स का मतलब होता है आपके क्या, अधिकार। क्या मतलब होता है इसका, अधिकार, ठीक है। तो इन 2 वर्ड्स में अंतर याद रखना, बस एक एस का अंतर है। अगर आपने सेंस को थोड़ा भी चेंज करने की कोशिश करी तो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। तो राइट का मतलब होगा सही, और राइट्स का मतलब होता है आपके क्या, अधिकार। क्या मतलब होता है आपके अधिकार, ठीक। तो अगर पोजेशन की बात करें तो इनको दिखाते हैं हम काय की मदद से, हैज और हैव की मदद से। काय की मदद से दिखाते हैं, हैज और हैव की मदद से, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है इसीलिए हैज हैव। अगर पास्ट में चल रहा होता तो हम इसे किससे दिखा सकते थे, आपके हैड से, ठीक है। अगर बात करें बीइंग की, तो बीइंग क्या होता है आपके किसी का कुछ होना। क्या होता है आपके किसी का कुछ होना। इसको दिखा सकते हैं हम किसकी मदद से, इज एम आर की मदद से। किसकी मदद से, इज एम आर की मदद से। फिलहाल में सुनते चलिए, आगे आप जब आपके सेंटेंस आएंगे तब आप इसको और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। इज एम आर की मदद से। अगर यही पास्ट में होता तो वॉज और वर की मदद से। जो नॉर्मल एक्शन होते हैं ये हम किससे दिखाते हैं, नॉर्मल मेन वर्ब से। ऐसे आपके नॉर्मल मेन वर्ब से। कैसे सर, नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं सेंटेंस है आपके, राहुल के पास, एक बेसिक सा आपके एग्जाम्पल ले लेते हैं। राहुल के पास एक कार है, राहुल के पास एक कार है। दूसरा सेंटेंस दे रखा है,
वह एक अभिनेता है, वह एक अभिनेता है। और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं आपके, मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं। ठीक, तो आपके तीन एग्जांपल दे रखे हैं। पहला दे रखा है आपके राहुल के पास एक कार है, दूसरा दे रखा है वह एक अभिनेता है, और तीसरा दे रखा है मैं काम करता हूं। ये तीनों के तीनों ही सेंटेंस दे रखे हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, काहे के दे रखे हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के। लेकिन तीनों ही सेंटेंस को फॉर्म करने का जो तरीका है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। किस तरीके से? क्योंकि तीनों ही सेंटेंस में जो आपके मेन वर्ब है वो तीनों में ही क्या नहीं है, आपके अलग अलग यूज होनी है। किस तरीके से? पहला दे रखा है आपके राहुल के पास एक कार है, राहुल के पास, राहुल के पास यानी आपके राहुल का पोजीशन दिखाया जा रहा है किस चीज के ऊपर? आपके एक कार के ऊपर। काय के ऊपर दिखाया जा रहा है? आपके एक कार के ऊपर। ठीक है, तो राहुल का पोजीशन दिखाया जा रहा है काय के ऊपर? एक कार के ऊपर। अगर इस सेंटेंस को फॉर्म करना होगा तो हम किस तरीके से बना सकते हैं? राहुल हैज स्लैश हैव अ कार, राहुल हैज स्लैश हैव अ कार। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे हैज आएगा या फिर हैव आएगा राहुल के हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे कि राहुल सर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आपके वर्ब भी कैसे यूज करनी चाहिए? मैं सिंगुलर यूज करनी चाहिए, यानी राहुल हैज अ कार। ठीक है, आगे दे रखा है वह एक अभिनेता है, वह एक अभिनेता है। वह के बारे में एक जानकारी दी गई है कि वह कौन है? एक अभिनेता है। यानी ये किस तरीके से आएगा? ही इज एम स्लैश आर ए स्लैश एन एक्टर। फिलहाल आप केवल देखते चलिए, ठीक है, कि आपके ए एन ये आपके आर्टिकल वगैरह में किस तरीके से हम अंतर पता करते हैं, वो सारा का सारा आपको बता दिया जाएगा कि आर्टिकल का आपके जो ओरिजिन है वो हुआ ही क्यों था। आपके आर्टिकल अगर हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, ही इज वन एक्टर, क्यों नहीं यूज किया हमने? वन यूज क्यों नहीं किया हमने? यहाँ पे ए यूज ही क्यों किया या फिर एन यूज ही क्यों किया? इन सब का जवाब आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएगा, जब हम अपना आर्टिकल का टॉपिक आपके क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो वह एक अभिनेता है, तो ही के हिसाब से यहाँ पे इज, आर भी गलत हो गया, एम भी गलत हो गया, यानी ही इज ए या एन, एन ही इज एन एक्टर, क्योंकि आपके एक्टर यानी आपके वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड के साथ आपके एन का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके दे रखा है मैं काम करता हूं। क्या दे रखा है आपके? मैं काम करता हूं। किस तरीके से आएगा? अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन दे रखा है? मैं, क्योंकि जानकारी किसके बारे में? मेरे बारे में है। क्या कर रहा हूं? काम करता हूं। क्या करता हूं? काम करता हूं। तो सेंटेंस किस तरीके से आएगा? आई वर्क। किस तरीके से आएगा आपके? आई वर्क। अच्छा, एक सेंटेंस और होता है, आप इन दोनों सेंटेंस में कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेंटेंस किस तरीके से आएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेंटेंस आपके किस तरीके से आएगा, तो आप किस तरीके से बनाओगे इसे? मैं अपना काम करता हूं। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस दे रखा था, यहाँ पे काम करना, ये था आपके क्या? वर्ब। क्या दे रखा है आपके? वर्ब। ये जो काम करना है, यहाँ पे काम कर रहा था काय का? वर्ब का। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखोगे तो काम से पहले आ रहा है आपके क्या? अपना, जिसको हम क्या बोल देते हैं? डेटरमिनर। क्या बोल देते हैं आपके? डेटरमिनर। डेटरमिनर क्या होता है ये आपको आगे के वीडियोस में पता चल जाएगा। ठीक है, डेटरमिनर। उसके बाद दे रखा है आपके क्या? काम। डेटरमिनर हमेशा यूज करे जाते हैं किसी ना किसी नाउन से, नाउन के पहले, है ना, किसी ना किसी नाउन से पहले। यानी यहाँ पे जो काम दे रखा है वो काम कर रहा है काय का? आपके नाउन का। देख लो, काम ही काम कर रहा है काय का? नाउन का। तो किस तरीके से आएगा आपकी ये सेंटेंस? आई, ठीक, डू, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। केवल एक वर्ड का अंतर था, अपना। पहले में दे रखा था मैं काम करता हूं, दूसरे में दे रखा था मैं अपना काम करता हूं। तो आई के साथ हमने काय का यूज कर लिया यहाँ पे? डू का, क्योंकि वर्क आपके यहाँ पे काम कर रहा था काय का? नाउन का। तो वर्क को यूज नहीं करना है कि आई वर्क माई, ठीक है, सेंटेंस पूरा ही गलत हो जाएगा, आई डू माई वर्क। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पोजेशन बेस्ड, दूसरा होता है बीइंग बेस्ड, तीसरा होता है आपके नॉर्मल एक्शन बेस्ड सेंटेंसेस। ठीक है, तो पोजेशन बेस्ड से आपके सेंटेंस क्या होते हैं? पोजेशन का मतलब होता है आपके अधिकार, अधिकार यानी राइट्स, राइट्स यानी इसमें हम यूज करते हैं कौन सी मेन वर्ब्स का? हैज और
हैव का। दूसरी होती है आपके बीइंग, बीइंग यानी कुछ होना, इसमें यूज करते हैं हम इज, एम, आर का। और तीसरे होते हैं आपके नॉर्मल एक्शंस, जिनमें हम यूज कर लेते हैं नॉर्मल मेन वर्ब्स का, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है आई वर्क। ठीक है, आप यहां तक इसको नोट करेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। और आपके कमेंट में अगर आपको कोई भी आपके डाउट रह जाता है इस पार्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। और दूसरा जो आपके दे रखा है कि ये जो आपके हमने पहला पार्ट कवर कर रखा है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें आपके थोड़ा बहुत आपके पार्ट बचा हुआ है, तो इसको हम कवर करेंगे अपनी आगे वाली वीडियो में। ठीक, थैंक यू।